मात्र 80 रुपये से शुरू होकर 800 करोड़ से अधिक की बिक्री की लिज्जत पापड़ की कहानी। हाँ दोस्तों, सही सुना है। हमारे समाज में औरतों को अक्सर पुरुषों से कम ही आंका जाता है, लेकिन कई सफल महिलाओं ने इस बात को पूरी तरह गलत साबित किया है। हम सभी ने रानी लक्ष्मीबाई, एनी बेसेंट, मदर टेरेसा का नाम सुना है, लेकिन आज हम जिन महिलाओं की बात कर रहे, उन्होंने घर से शुरू हुए पापड़ के छोटे से कारोबार को अपनी काबिलियत से सफलता के शिखर पर पहुंचा दिया। गांव की पृष्ठभूमि से आई और कम पढ़ी लिखी होने बावजूद अपनी मेहनत से इन्होंने वह कर दिखाया जिसे करना आसान नहीं था। भारतीय महिलाओं के लिए ये काफ़ी सम्मान की बात है और ये हौसला भी देती है कि अगर आप अपनी हुनर को तलाश ले तो कामयाबी पा सकती है। आज हम आपको बताने वाले हैं पापड़ का पर्याप्त बने श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ के बारे में। जिस दिन लिज्जत का पापड़ पहला पापड़ बनाया गया था, उस दिन शायद किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन यह एक बड़ा उद्योग बनेगा और हजारों महिलाओं की रोजी रोटी का सहारा बनेगा। अच्छी क्वालिटी एवं बढ़िया स्वाद के लिए जाने जाने वाली लिज्जत पापड़ की सफलता का कहानी अद्भुत है। यह कहानी निश्चित रूप से सहकारी क्षेत्र में सफलता की शानदार मिसाल है। मात्र उसे 80 रुपये में केवल 7 महिलाओं द्वारा वर्ष 1959 में शुरू किए गए महिला गृह उद्योग ने आज 800 करोड़ से अधिक की बिक्री का आंकड़ा पार कर रहा है। आज इन संस्थानों से 42,000 से अधिक महिलाएं जुड़ी हुई है। बंद पड़ी पापड़ बनाने की इकाई को खरीदकर 15 मार्च 1959 को पापड़ बनाने का कार्य शुरू किया। 4 पैकेट पापड़ बनाने से इस उद्योग की मुंबई में शुरुआत हुई। धीरे धीरे ये को ऑपरेटिव में परिवर्तित हो गया और आज एक बड़े उद्योग के रूप में इसे जाना जाता है। इसकी पहले वर्ष की बिक्री मात्र 6,196 रुपये थी। आज इसकी बिक्री 800 करोड़ से भी अधिक है। मुंबई की रहने वाली जसवंती जमुना दास पोपट ने अपना परिवार चलाने के लिए 1959 में पापड़ बेलने का काम शुरू किया था। जसवंती बेन गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती थी और कम पढ़ी लिखी थी, लेकिन उनमें कारोबार की अच्छी समझ थी। उन्होंने इस काम में अपने साथ और 6 गरीब बेरोजगार महिलाओं को जोड़ा और 80 रुपये का कर्ज लिया। पापड़ बेलने का काम शुरू किया। उनके साथ शामिल हुई महिलाओं के नाम थे गुजम्बे नरनदास कुंडलिया, पार्वतीबेन रामदास थोदानी, लागूबेन अमृतलाल गोकानी, बानूबेन तन्ना, जयाबेन बिठलानी और उनके साथ एक और महिला थी जिसे पापड़ को बेचने की जिम्मेदारी ली थी। ये सभी महिलाएं गुजराती परिवार से, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें पापड़ खाखरा बनाने में महारत हासिल की थी। इन महिलाओं द्वारा 15 मार्च 1959 को लिज्जत पहला पापड़ बनाया गया था। साथों ने तय किया था कि वे इस व्यवसाय के लिए किसी से चंदा नहीं मांगेगी, भले उनका व्यवसाय घाटे में ही क्यों ना चला जाए। लेकिन कुछ महीने की मेहनत में उन्होंने 80 रुपये का उधार चुका था, तो फिर 4 पैकेट से 40 और फिर 400 तक पहुंचने में समय नहीं लगा। इस कारोबार से तकरीबन 45,000 महिलाएं जुड़ी हुई और इसकी 62 ब्रांच है। 1962 में ग्रुप ने अपनी पापड़ का नामकरण किया और ये नाम था लिज्जत पापड़। लिज्जत गुजरात शब्द है जिसका अर्थ स्वादिष्ट होता है। साथ ही इन ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखा गया श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़। ये कहानी महिलाओं को सशक्तिकरण एवं उनकी मेहनत से उपजी अद्भुत सफलता की कहानी है, बल्कि संस्थान से जुड़ी हर महिला इसकी स्वामीनी है। लाभ एवं हानि बराबर से सभी द्वारा साझा किए जाते हैं। संस्थान में निर्णय थोपा नहीं जाता, बल्कि सभी के द्वारा सर्वसम्मति से लिया जाता है। महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ एक अनूठा संस्थान है जिसकी सफलता की कहानी भी अद्भुत है। तो दोस्तों, आपकी कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।